हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एलर्जी से होने वाली जुकाम, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं और आयुर्वेद में प्रतिशाई कहते हैं। जानते हैं इसके कारण। इसका सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन की वजह से, धूल धुआं मिट्टी होती है, उसकी वजह से आपके एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है। दूसरा कारण है इसका डस्ट वगैरह जो आपके घर में उड़ती है, उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे परफ्यूम है, कॉस्मेटिक है, उनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। मौसम चेंज होने पर, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, जब मौसम चेंज होता है तब भी बहुत सारे व्यक्तियों को एलर्जी हो जाती है। इसके अतिरिक्त खाने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी फूड्स हैं जिनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। इन सब के अतिरिक्त अन्य कारण भी है जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। जैसे कि आप रात को बहुत जागते हैं, दिन में बहुत लंबा सोते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अब हम जानते हैं कि एलर्जी किस तरह से होती है। जब ये धूल धुआं मिट्टी के कण हमारी नाक में जाते हैं तो इनके अगेंस्ट हमारी नाक की कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होके वहां पे म्यूकस सिक्रेट होता है, म्यूकस निकलता है, कफ निकलता है चिपचिपा, और उस स्थान पे जो नाक के अंदर वाली झिल्ली है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, और इस तरह से ये एलर्जी की वजह से जुकाम उत्पन्न हो जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस को आयुर्वेद में प्रतिशाय भी कहते हैं। लक्षणों के आधार पर प्रतिशाय और वात पित्त कफ के दोषों के आधार पर प्रतिशाय 6 प्रकार की होती है। आइए अब हम जानते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। वातिज प्रतिशाय में आपको नाक से पतला पतला कफ निकलता है। इसके अलावा आपके गला, होठ आदि सूखने लगते हैं, सुई जैसे चुभने जैसा आपको महसूस होता है। पैतिक प्रतिशाय में जो आपका कफ निकलता है वो थोड़ा येलो येलो या पीले पीले कलर का निकलता है और आपको जलन सी महसूस होती है और आपको ऐसे लगता है कि धुआं नाक से अपने निकल रहा हो। कफज प्रतिशाय के अंदर आपके नाक से जो द्रव निकलता है वो पतला और वाइट कलर का निकलता है और आपको आंखों के आसपास सूजन महसूस होती है। आपको नाक बहुत ठंडी ठंडी महसूस होती है। इसके अलावा जो त्रिदोषज प्रतिशाय है उसके अंदर तीनों ही दोष उसमें मिलते हैं। फिर इसके बाद आती है दुष्ट या जीर्ण प्रतिशाय, जिसको क्रोनिक राइनाइटिस भी बोलते हैं। इसके अंदर कभी कभी आपकी जुकाम होती है, फिर ठीक हो जाती है, पुनः आपकी नाक गीली गीली होने लगती है और फिर आपको जुकाम होने लगता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसके अंदर आपको नाक में खुजली होना और इसके अलावा दुर्गंध महसूस होना और नाक का जो सूंघने की शक्ति है वो खत्म होने लगती है। आपको सुगंध का एहसास नहीं होता है और आपके जो कफ निकलता है उसमें आपको दुर्गंध जैसा, मतलब एक तरह से बदबू जैसी लगती है। और रक्तज प्रतिशाय में आपके कफ के साथ साथ में ब्लड भी निकलता है। एलर्जी से होने वाली जुकाम या प्रतिशाय के बचाव के उपायों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें निदान परिवर्जन का ध्यान रखना है, अर्थात जिन कारणों से हमें एलर्जी वाली जुकाम या प्रतिशाय हो रहा है तो हमें वो कारण छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि धूल धुआं मिट्टी में नहीं जाना, या किसी भी और चीजों से हमें एलर्जी हो रही है, या फूड से हमें एलर्जी हो रही है तो हमें वो चीज नहीं खानी है। तो सबसे पहले तो हमें इन सबको छोड़ना होगा। दूसरा, एलर्जी से जुकाम यदि हो जाती है तो आप इसके लिए भाप ले सकते हैं। भाप के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जुकाम की वजह से और एलर्जी की वजह से नाक बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप 10 ग्राम हल्दी ले, उसको मोटा मोटा थोड़ा कूटें और 10 ग्राम अजवाइन लेके 2 कप पानी में उसे उबालें। जब 1 कप हो जाए तो उसमें गुड़ मिला के आप रात को लेके सो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप नाक के अंदर बादाम का तेल डाल सकते हैं
ताकि आपकी रुकी हुई नाक और जो नाक में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से आपका कफ पूरा निकल जाए। इसके अतिरिक्त आप नेति क्रिया, जो नेति क्रिया है वो भी अपना सकते हैं। नेति क्रिया के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो में और बनाऊंगा जब आप उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप नश्य प्रोसेस आयुर्वेद में करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और यूजफुल लगा है तो आप इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।